प्रिय विद्यार्थियों, आज हम डाईहाइड्रिक एल्कोहलों के बारे में अध्ययन करेंगे। डाईहाइड्रिक एल्कोहल ऐसे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनमें दो भिन्न भिन्न कार्बन परमाणुओं पर OH समूह उपस्थित होते हैं। वे डाईहाइड्रिक एल्कोहल या डाइऑल कहलाते हैं। जैसे एथेन के प्रत्येक कार्बन से एक एक हाइड्रोजन परमाणु एक एक OH समूह से प्रतिस्थापित हो तो एथेन डाइऑल प्राप्त होता है। अतः ये डाईहाइड्रॉक्सी एल्केन है, जिन्हें सामान्य नाम एल्केन डाइऑल दिया गया है तथा इन्हें ग्लाइकॉल भी कहते हैं। इसी प्रकार अन्य एल्केनों से भी भिन्न कार्बन परमाणुओं से हाइड्रोजन परमाणुओं को OH समूह द्वारा प्रतिस्थापित करके एल्केन डाइऑल बना सकते हैं। इस एथेन डाइऑल को हम अल्फा ग्लाइकॉल भी कहते हैं। OH समूह 1,2, 1,3 या 1,4 स्थितियों पर यदि हो तो इन डाईहाइड्रिक एल्कोहलों को क्रमशः अल्फा ग्लाइकॉल यानी विसिनल ग्लाइकॉल, बीटा ग्लाइकॉल तथा गामा ग्लाइकोल कहते हैं। जैसे अल्फा ग्लाइकोल एथेन डाइऑल, बीटा ग्लाइकॉल 1,3 डाइऑल है और ये गामा ग्लाइकॉल 1,4 ग्लाइकोल है। ग्लाइकोलों या डाईहाइड्रिक एल्कोहलों के नामकरण की जो पद्धतियां हैं उनमें पहली पद्धति है सामान्य पद्धति। इस पद्धति में अल्फा ग्लाइकॉल का सामान्य नाम उस एल्कीन के आधार पर लिखते हैं जिस एल्कोहल के हाइड्रॉक्सिलीकरण द्वारा यह बनते हैं। जैसे CH2OH यानी ये है अल्फा ग्लाइकॉल, इसका सामान्य नाम होगा एथिलीन ग्लाइकॉल, क्योंकि इसको हम एथिलीन के यानी एथिलीन जो एल्कीन है उसके आधार पर इसको उसके हाइड्रॉक्सिलीकरण से इसको बनाते हैं, इसीलिए इसका नाम होगा एथिलीन ग्लाइकॉल। इसी तरह से प्रोपिलीन ग्लाइकॉल, इसको प्रोपिलीन के हाइड्रॉक्सिलीकरण से बनाते हैं, इसीलिए इसका नाम प्रोपिलीन ग्लाइकोल है। बीटा व गामा ग्लाइकोल को पॉलीमेथिलीन ग्लाइकोल कहते हैं। जैसे CH2OH, CH2OH इसको हम ट्राईमेथिलीन ग्लाइकोल कहेंगे, क्योंकि इसमें 3 CH2 समूह है, इसीलिए ये ट्राईमेथिलीन ग्लाइकोल होगा। इसी तरह से 4 CH2 वाला जो ग्लाइकोल है इसको टेट्रामेथिलीन ग्लाइकोल कहेंगे। इसी तरह से IUPAC पद्धति में पैतृक एल्केन के साथ अनुलग्न डाइऑल जोड़ देते हैं। दोनों OH समूहों की स्थिति कार्बन श्रृंखला पर कम से कम अंक देते हुए एल्केन के बाद दोनों अंक लिखकर डाइऑल अनुलग्न लिख देते हैं। जैसे CH2OH इसमें 1,2 अंकन करें तो ये होगा एथेन 1,2 डाइऑल। ऐसे ही CH2OH प्रोपेन 1,3 डाइऑल। इसी प्रकार
ब्यूटेन 1,4 डाइऑल। ये CH3 COH और COH इसको हम पिनाकॉल कहते हैं और इसका IUPAC नाम होगा 2,3 डाइमेथिल ब्यूटेन 2,3 डाइऑल। इसी तरह से अगला जो 5वां उदाहरण है वह है 2,2,3,5 टेट्रा मैथिल हेक्सेन 1,6 डाइऑल। अब इनके बनाने की जो विधियां हैं उनमें पहली विधि है एल्कीनों के हाइड्रॉक्सिलीकरण द्वारा। एल्कीन की क्षारीय KMnO4 या ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ क्रिया कराने पर सिस डाइऑल बनते हैं, अर्थात ऐसे डाइऑल जिनमें दोनों OH समूह द्विबंध के एक तरफ जुड़ते हैं, जैसा कि इस अभिक्रिया में बताया गया है। अब ये जो अभिक्रिया है, यह अभिक्रिया त्रिविम विशिष्ट अभिक्रिया होती है, जिसमें मध्यवर्ती ऑस्मेट एस्टर अर्थात चक्रीय परमैंगनेट बनते हैं। इस वजह से सिस डाइऑल प्राप्त होते हैं। यानी एथीन की क्रिया इसका ऑक्सीकरण KMnO4 से कराएं तो ये चक्रीय परमैंगनेट बना और उसका जब जलावघटन किया तो इससे सिस डाइऑल यानी 1,2 एथेन 1,2 डाइऑल बना। अब इसमें एथीन की क्रिया यदि ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ कराई जाए तो उससे ऑस्मेट एस्टर बनता है और जिसके जल अपघटन से एथेन डाइऑल बनता है। एल्कीन से ट्रांस ग्लाइकॉल बनाने के लिए फार्मिक अम्ल के जलीय विलयन की उपस्थिति में हाइड्रोजन परऑक्साइड से क्रिया कराई जाती है। यानी एथीन की क्रिया हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ कराएं फार्मिक अम्ल के जलीय विलयन की उपस्थिति में तो इससे ट्रांस ग्लाइकोल बनते हैं। यानी दोनों OH समूह अलग अलग कार्बन परमाणुओं पर विपरीत दिशा में होते हैं, जिनको हम ट्रांस ग्लाइकोल कहते हैं। इसी तरह से एथिलीन क्लोरोहाइड्रिन से भी हम ग्लाइकोल बना सकते हैं। उसके लिए एथीन की क्रिया हाइपोक्लोरस अम्ल से कराएं तो एथीन के द्विबंध पर OH और Cl परमाणु जुड़ जाते हैं। प्राप्त यौगिक को हम एथिलीन क्लोरोहाइड्रिन कहते हैं, जिसका जलीय सोडियम बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करा दें तो इससे ग्लाइकोल बनता है, एथेन 1,2 ग्लाइकोल बनता है। NaCl और CO2 सह उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं। इसी तरह से अगला मेथड है एथिलीन डाइब्रोमाइड से। एथिलीन डाइब्रोमाइड की अभिक्रिया यदि सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन के साथ करा दें तो इससे एथेन 1,2 डाइऑल बना, NaBr और CO2 सह उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं। इसी तरह से औद्योगिक विधि ग्लाइकोल बनाने की एथिलीन डाइऑक्साइड को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जल अपघटन करने पर ग्लाइकोल बनते हैं। यानी एथीन की क्रिया O2 के साथ तो इससे इसका ऑक्साइड बना और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएं तो इससे ग्लाइकोल बनता है। ग्लाइकोल की जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उनमें पहली रासायनिक अभिक्रिया है सोडियम के साथ क्रिया। ग्लाइकोल 50 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर सोडियम से अभिक्रिया करके मोनोसोडियम ग्लाइकोलेट बनाते हैं, जबकि 160 डिग्री सेंटीग्रेड तक ताप को बढ़ा दें तो इससे डाई सोडियम ग्लाइकोलेट प्राप्त होता है।
यानी कम ताप पर मोनोसोडियम ग्लाइकोलेट और अधिक ताप पर डाई सोडियम ग्लाइकोलेट बनता है। दूसरी अभिक्रिया है HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड से क्रिया। एथिलीन ग्लाइकॉल की अभिक्रिया हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के साथ 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर करवाने से एथिलीन क्लोरोहाइड्रिन बनती है, जबकि ताप बढ़ाकर 200 डिग्री सेंटीग्रेड कर दें तो इससे एथिलीन क्लोराइड प्राप्त होता है, यानी डाइक्लोरोएथिलीन बनती है। अगली अभिक्रिया है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया। एथिलीन ग्लाइकॉल इसकी क्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड यानी PCl5 से करा दें तो इससे पहले मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बनता है और नेक्स्ट फिर इसकी अभिक्रिया पुनः यदि PCl5 से कराएं तो इससे एथिलीन क्लोराइड यानी डाइक्लोरो उत्पाद बन जाता है। फास्फोरस डाई आयोडाइड से एथिलीन ग्लाइकोल की क्रिया कराने पर Pi3 तो इससे दोनों H आयोडीन से रिप्लेस हो जाते हैं और फिर एक I2 अणु का निष्कासन होता है, क्योंकि ये जो दो आयोडीन आए ये उत्पाद अस्थायी होता है और इससे एक I2 अणु का निष्कासन होकर एथिलीन बन जाती है। इसी तरह से एस्टरीकरण में एथिलीन ग्लाइकॉल की क्रिया एसिटिक अम्ल के साथ कराते हैं तो इससे सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है और इससे ग्लाइकॉल मोनो एवं डाई एसीटेट बनाते हैं।